डियर स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप 11 सिविक्स के अंतर्गत आपका टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के निर्माण में किन किन स्रोतों का प्रयोग किया गया, उसमें देशज स्रोत थे और वैदेशिक स्रोत थे। तो इस तरह से भारतीय इतिहास में या भारतीय संविधान में कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत में कौन कौन से स्रोत हैं। तो दो स्रोत हैं, देशज और विदेशी। यानी देशज मतलब जो भारतीय स्रोत हैं और विदेशी मतलब जो विदेशों से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में स्रोतों को दो वर्गों में रखा गया है, देशज स्रोत और विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान का निर्माण जो भी प्रमुख तत्व हैं विदेशों के संविधान से लिए गए हैं, जो उनकी अच्छी बातें हैं। विदेशों में जो बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके संविधान की बहुत सारी अच्छी बातें, उनके प्रबंध, वो सारी चीज़ें किस रूप में कैसे ली गई है, इस वीडियो में इन सब तथ्यों पर अध्ययन करेंगे। तो आइए हम विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि भारतीय संविधान के स्रोत दो हैं, विदेशी व देशज। इस चीज़ को याद रखेंगे। भारतीय संविधान के स्रोत कितने भागों में डिवाइड किए गए हैं? दो हैं। कौन कौन से? विदेशी और देशज। तो जो दूसरे देशों से लिए गए हैं, दूसरे देशों के अच्छे संविधान में जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं उनको ग्रहण किया गया है, और देशज में भारत के 1935 के अधिनियम से लिया गया है। तो इस तरह से स्रोतों को दो वर्गों में रखा गया है। भारतीय संविधान के संदर्भ में, विदेशी स्रोतों के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के में जो वहाँ के संविधान से लिया गया है या ग्रहण किया गया है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को, सभी स्टूडेंट को पता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के माध्यम से बालक का, व्यक्ति का, सभी का विकास संभव है। बिना मौलिक अधिकारों के व्यक्ति अपना विकास संभव नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति का विकास बिना मौलिक अधिकारों के संभव नहीं है। तो मौलिक अधिकारों को उल्लेख जो या मौलिक अधिकार जो प्रदान किए गए हैं, इसी उद्देश्य से किए गए हैं जिससे व्यक्ति का विकास हो सके। तो मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति। तो इस तरह से राष्ट्रपति का जो पद है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायिक पुनरावलोकन संविधान में उल्लेख किया गया है किस तरह से कोई व्यवस्था है उस पर फिर से पुनरावलोकन न्यायालय करे सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से। तो ये व्यवस्था न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। संविधान से सर्वोच्च कोई नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, सरकार के कोई अंग नहीं है, न्यायालय नहीं है। संविधान के तहत ही सभी लोग अपने अपने कार्यों को संपादित करेंगे। सबको अपनी अपनी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। तो संविधान ही सर्वोच्च है, संविधान से ऊंचा कोई नहीं है। संविधान के अनुकूल ही सभी लोगों को कार्य करने हैं। अपने नीतियों को संचालित करना है, सरकार को अपने कार्यों को करना है। तो इस तरह से संविधान से बड़ा या संविधान से सर्वोच्च कोई नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता। फिर है न्यायपालिका या न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। तो इस तरह से न्यायालय की जो स्वतंत्रता है, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है कि न्यायपालिका जो है किसी भी रूप में, चाहे व्यवस्थापिका हो चाहे कार्यपालिका हो, किसी भी रूप में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका है, किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और ये स्वतंत्रता की व्यवस्था यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। इसी क्रम में है निर्वाचन, राष्ट्रपति एवं महाभियोग। तो नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर किस तरह से महाभियोग लगाया जाएगा, उपराष्ट्रपति पे किस तरह से लगाया जाएगा। महाभियोग एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को ऊपर चलाया जाता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया है।
इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने की विधि। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय यानी देश की जो सबसे बड़ी न्यायालय है उसे क्या कहते हैं, उच्चतम न्यायालय। तो इसके न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि है वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। तो इस तरह से उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि है वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग। विधि एवं रचना प्रक्रिया, कानून कैसे बनेगा, कानून की प्रक्रिया कैसे होगी, विधि कैसे बनता है। जैसे सदन में व्यवस्थापिका है तो व्यवस्थापिका में पहले प्रथम सदन में आता है या दूसरी सदन में भी, किसी भी सदन में आ सकता है। फिर पहले सदन में चर्चा होगी, वहाँ से पारित हो जाने के पश्चात सेकंड सदन में जाता है, वहाँ से भी पारित हो जाने के पश्चात राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए जाता है। तो जो विधि बनने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसी क्रम में आगे है वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। तो ये सारी चीज़ें जो है, जितने भी तथ्य आपको बताया गया, ये सभी जो है कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। कुछ इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको आप अलग से पॉइंट में विकल्पी क्वेश्चन के रूप में बना सकते हैं। जो इसमें लगातार लाइन में है उसी को आप शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि इसी में अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। जैसे न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया, एक क्वेश्चन अलग से बना सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता यहाँ पे है, ये भी अलग से क्वेश्चन बना सकते हैं, कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के। फिर आगे इसी में है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि कहाँ से लिया गया है, ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो इतने में से ही आपके कम से कम 6-7 क्वेश्चन बन जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, जो अलग से आप इस तरह से बना सकते हैं, जो महत्वपूर्ण बन जाते हैं इससे। आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं हम लोग। ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली, अब ये भी महत्वपूर्ण है, जैसे इसको भी प्रश्न बना सकते हैं कि संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से ग्रहण किया गया है, किस देश के संविधान से, तो ब्रिटेन के संविधान से। जो ये तथ्यात्मक चीज़ें, इन्हीं को अलग अलग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं, और दीर्घ में तो आप नोट्स में लिखेंगे ही। तो संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। संसदात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब है एक संसद होगी जिसके 2 सदन होंगे। संसद का जो संवैधानिक प्रमुख होगा राष्ट्रपति होगा, कार्यपालिका का जो प्रधान होगा, कार्यपालिका का प्रधान जो होगा प्रधानमंत्री होगा। संसदीय शासन व्यवस्था में जो मंत्रिमंडल होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति। तो इसमें भी 4-5 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं कि भारत में संवैधानिक प्रधान कौन है, राष्ट्रपति है। भारत में कार्यपालिका का प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री है। तो इस तरह से इसी में 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली ये कहाँ से लिया गया है, संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है एकल नागरिकता। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, यानी सभी नागरिकों को, ये नहीं कि राज्य की अलग नागरिकता और देश की अलग नागरिकता, पूरे देश के लिए सिर्फ एक नागरिकता है जिसे भारतीय कहते हैं, भारतीय नागरिकता। तो इस तरह से भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। और एकल नागरिकता की ये व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। विधि रचना की प्रक्रिया, मंत्रियों के जो है उत्तरदायित्व, मंत्रियों के क्या उत्तरदायित्व हैं, ये सभी जो है कहाँ से लिए गए हैं, ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान के अंतर्गत देखेंगे नीति निर्देशक तत्व, सबसे बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, शॉर्ट क्वेश्चन में आप अलग से बना सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, तो ये भी क्वेश्चन अलग से बना सकते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है,
आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभाओं में शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में मनोनयन। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, अपनी इच्छानुसार नियुक्त करता है, लेकिन उनमें भी कुछ शर्तें हैं कि वे लोग किस क्षेत्र के होने चाहिए, किस क्षेत्र में ख्याति लब्ध होनी चाहिए, उनकी विशिष्टता होनी चाहिए, उनकी विशेष उपलब्धि होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसा कि दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में किन लोगों को जो है राज्यसभा में मनोनीत करता है, तो वे शिक्षा के क्षेत्र में, जो शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट ख्याति लब्ध व्यक्ति हों, साहित्य के क्षेत्र में कोई विशिष्ट साहित्यकार हो, उसको जो है राज्यसभा में मनोनीत करता है राष्ट्रपति। कला के क्षेत्र में, तो कला के क्षेत्र में भी कोई महारत हासिल हो, तो ऐसे लोगों को क्या करता है राष्ट्रपति, राज्यसभा में मनोनीत करता है। विज्ञान के क्षेत्र में एवं समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति लब्ध व्यक्ति हों, तो ऐसे लोगों को राष्ट्रपति 12 सदस्यों को क्या करता है, राज्यसभा में मनोनीत करता है। और ये व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है क्या लिया गया है, प्रस्तावना एंड समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट है केंद्र व राज्य के संबंध। केंद्र व राज्य के क्या संबंध होने चाहिए, केंद्र किस तरह से राज्यों को सहयोग करेगा, राज्य किस तरह से केंद्र सरकार से अपेक्षाएं रखेगा, किस तरह से उनसे जब कोई विशेष परिस्थितियों में कोई संकट होता है तो उनसे वित्तीय सहायता प्राप्त करता है, तो इस तरह से दोनों के कैसे संबंध होंगे, इस व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, केंद्र व राज्य संबंध, और ये सारी चीज़ें जो है कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट है शक्तियों का विभाजन और नेक्स्ट है संसदीय विशेषाधिकार। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा में संघात्मक विशेषता। संघात्मक विशेषता के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, वे सभी जो है कहाँ से लिया गया है, तो संघात्मक विशेषताएं हैं और अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, ये दोनों कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका जो है सर्वोच्च होती है, तो इस तरह से ये व्यवस्था जो है कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका के संविधान। यहाँ से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो संविधान यहाँ भी एक क्वेश्चन बन रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रूस। रूस से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। नेक्स्ट फ्रांस है। फ्रांस से गणतांत्रिक व्यवस्था। गणतंत्र से तात्पर्य है, गणतंत्रिक व्यवस्था से तात्पर्य है कि भारत का जो प्रधान होगा मीन्स राष्ट्रपति, वो जनता के मतलब वो उसका चुनाव होगा निश्चित अवधि के लिए, ना कि उसका पद वंशानुगत होगा। तो इस तरह से जो है ये गणतंत्रीय व्यवस्था जो है या गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से। नेक्स्ट है इटली। इटली से मूल कर्तव्यों को लिया गया है। नेक्स्ट जर्मनी है। जर्मनी से आपातकाल व मूल अधिकारों का स्थगन के संदर्भ में व्यवस्था लिया गया है। तो इस तरह से ये सभी जो है क्या हैं, विदेशी स्रोत हैं। विदेशी संविधानों से, इन देशों के संविधानों से जो चीज़ें अच्छी लगी उन चीज़ों से ये ग्रहण किया गया है भारतीय संविधान के स्रोत के रूप में। नेक्स्ट हम लोग अध्ययन करेंगे देशज स्रोत। देशज स्रोत क्या हैं, जो भारत के अपने स्रोत हैं जिनके माध्यम से भारतीय संविधान लिया गया है, उनके उपबंधों को। तो जैसे 395 अनुच्छेद जो हैं संविधान में, उनमें से 250 अनुच्छेद कहाँ से लिए गए हैं, यानी 395 में से 250 इसी से 395 कुल हैं टोटल उस समय थे, तो उस समय 395 में से 250 कहाँ से लिए गए हैं, 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो इसमें क्या क्या उपबंध हैं, संघ राज्य की शक्तियों का विभाजन, राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियाँ, अल्पसंख्यक वर्ग के, तो अल्पसंख्यक वर्ग के कैसे हितों की रक्षा होगी, उच्च न्यायालयों के निचले न्यायालयों पर नियंत्रण व व्यवस्थापिका के 2 सदन। तो ये सभी उपबंध कहाँ से लिए गए हैं, 1935 के अधिनियम के तहत। डियर स्टूडेंट,
इस तरह से आपके भारतीय संविधान के स्रोतों में विदेशी व देशज दोनों स्रोतों का समन्वय है। दोनों स्रोतों के माध्यम से भारतीय संविधान के ये स्रोत बनते हैं, जिनके माध्यम से इन तथ्यों को ग्रहण करके भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। जो भारतीय संविधान अपने आप में कंप्लीट है। भारतीय संविधान लिखित संविधान है, एक ऐसा संविधान है जो देश को शासन संचालित करने में लोकतंत्रीय व्यवस्था के बहुत ही अनुकूल है, जिसके माध्यम से देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। तो इस तरह से भारतीय संविधान के कौन कौन से स्रोत हैं, उनकी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं उन स्रोतों में, ये सारे उपबंध कौन कहाँ से लिए गए हैं, इसका आपने इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन किया। इस वीडियो के विषय वस्तु को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।